वोटिंग से अगले दिन 26 तारीख को रात को मैं अपनी गाड़ी पार्क करके घर में सो रही थी। कुछ बदमाश आते हैं और डंडे लोहे की रोडे से मेरी गाड़ियों पर हमला कर देते हैं। जैसे ऐसे कोई आंधी तूफान आता है, धड़फड़ फड़फड़ फड़फड़ ऐसी आवाज आई तो हम निकले, तो यहाँ पे गाड़ियाँ टूटी हुई थी। जानबूझ के हमला किया गया है। लोकसभा के उम्मीदवार है तो उसको प्रोटेक्शन जरूरी चाहिए होती है, पुलिस वाले होने चाहिए यहाँ पर, क्यों नहीं है? कोई किसी के खिलाफ बोल नहीं सकता है, कब किस पे पत्थरबाजी हो जाती है, क्या हो जाए कुछ नहीं पता रहता है। और गाड़ियाँ छोड़ दी पहले तो सीधा इसको तोड़ा है उन्होंने आते ही और पूरी तरह नष्ट कर दिया बिल्कुल। धड़ बीतिया यही ना पता पड़ी कि काखन का आए और काखन चले गए। कितनी यहाँ पर गुंडागर्दी ना इस गली के अंदर कहीं भी नहीं है। और यही के हैं वो आदमी भी, कोई इधर उधर रहते हैं, दिन में देखते रात को नुकसान कीजिए, कुआड़ तोड़ जाए, किसी के पत्थर मार जाए घरों में। बीट वाला कोई नहीं आता, अगर तो पुलिस आए जाए या बीट वाला कोई घूमे फिरे ना एक दो चक्कर मारे तो खौफ नहीं रहा है लोग बाग को बिल्कुल। नमस्कार, मैं चिराग जैन और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आज हम उत्तर पश्चिम दिल्ली में हैं और आज आपको एक ऐसी सच्चाई से अवगत कराऊंगा जो आपके कान के रोंगटे खड़े कर देगी। जी हाँ, उत्तर पश्चिम दिल्ली में एक कैंडिडेट जो कि निर्दलीय रूप से चुनाव में लड़ रही थी, भारतीय जन जागृति पार्टी से किन्नर समाज की पूजा किन्नर ने एक बड़ा चुनाव उत्तर पश्चिम दिल्ली में लड़ा। लेकिन उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ, एक ऐसी घटना हुई जो पुलिस प्रशासन के साथ साथ और भी तमाम प्रशासन पर सवाल खड़े करती है। हम इस समय नरेला में हैं और आज हम उनसे ही बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि पूरी घटना क्या थी और क्या कुछ उनके साथ हुआ। तो हमारे साथ किन्नर समाज से पूजा किन्नर है, जिन्होंने उत्तर पश्चिम दिल्ली में एक बड़ा लोकसभा चुनाव की जो है वो तैयारियां की थी। लगातार उन्होंने अपनी चुनावी प्रक्रिया भी रखी, लेकिन 25 मई को वोटिंग होने के बाद उनके साथ एक ऐसी घटना होती है जिसने ना सिर्फ उन्हें बल्कि नरेला के तमाम लोगों को भी दहला दिया। क्या पूरी घटना थी और किस तरीके से आपका ये चुनावी कैंपेन रहा? नमस्कार, मैं पूजा किन्नर भारतीय जन जागृति पार्टी से लोकसभा उत्तरी पश्चिमी दिल्ली से चुनाव लड़ रही हूँ। मैं 25 मई को जब वोटिंग हो रही थी, वोटिंग से अगले दिन 26 तारीख को रात को मैं अपनी गाड़ी पार्क करके घर में सो रही थी। 3:44 पर कुछ बदमाश आते हैं और डंडे लोहे की रोडे से मेरी गाड़ियों पर हमला कर देते हैं। जैसे आवाज़ आती है, उठते हैं, उठकर इधर उधर देखते हैं। हमने सोचा भाई पता नहीं ऐसी आवाज़ कहाँ से आ रही है, लेकिन जब हमने कैमरे की तरफ देखा, अपने सीसीटीवी कैमरे को देखा, तो कुछ बदमाश लोहे की रोड और डंडे लेकर के भागे जा रहे थे। तो हमने बाहर आकर देखा तो हमारी जितनी भी जो भी गाड़ियाँ हमने इलेक्शन में लगा रखी थी, सारी गाड़ियाँ हमारी तहस नहस कर दी, सारी गाड़ियाँ बुरी तरीके से ध्वस्त कर दी गई, जिसमें अब तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हमने 100 नंबर पे किया, 112 पे किया, उसके बाद पुलिस प्रशासन आई, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद जब सुबह एसएचओ साहब आते हैं, उसके बाद सीसीटीवी फुटेज देखते हैं, फुटेज देखने के बाद भी उसके कोई कार्रवाई नहीं की गई एसएचओ द्वारा। तो 427 का ये एनसीआर काट दी गई बस। ना तो मेरी कोई रिपोर्ट दर्ज की गई, ना मेरी कोई एफआईआर दर्ज की गई, ना ही मुजरिमों को पकड़ा गया। सिर्फ एक 427 का ये हवाला दे करके मुझे बोल दिया गया भाई अपनी इंश्योरेंस में गाड़ी ठीक करवा लो। तो जब ये घटना हुई, उस घटना के दौरान कितनी गाड़ियां थी जिस पर हमला किया गया है? उस घटना के दौरान 4 गाड़ियां खड़ी हुई थी। मेरी एक इको जिसमें मैं पर्सनल बैठती हूँ, सबसे ज़्यादा उसी में मैं सफ़र करती हूँ, क्योंकि छोटे मोटे कामों में ज़्यादातर मैं छोटी गाड़ी इस्तेमाल करती हूँ। इको मेरी पीछे खड़ी हुई थी, 2 गाड़ी पड़ोसियों की आगे खड़ी हुई थी, उससे आगे मेरी एक दूसरी गाड़ी खड़ी हुई थी जो अर्टिगा थी। सबसे पहले उन्होंने आते ही चारों गाड़ियों से आगे आए, आकर के उन्होंने मेरी इको जो मेरी पर्सनल थी उस पर हमला किया, जिसमें मैं सबसे ज़्यादा बैठती हूँ। इको को बुरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। उसके बाद भागते वक्त उन्होंने सारी गाड़ियों पर हमला किया। 26 तारीख की रात को हमला हुआ है 3:44। उसके बाद कोई कॉल आती है आपके पास? नहीं, अभी तक तो कोई कॉल नहीं आई है, कोई वो नहीं आया है। चुनाव आयोग से भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि ये इलेक्शन कमिश्नर का काम होता है कि भाई इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाए, कौन बंदे थे सबसे पहले उनको पकड़ा जाए, ना ही इनके जो घर परिवार के लोग हैं, कुछ समर्थक हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मुकेश है सर। तो मुकेश, जब इनके साथ ये घटना हुई आप घर पर ही मौजूद थे? नहीं सर, हम बगल में पड़ोसियों जी सो रहे थे। अच्छा। जब आवाज आई है, जैसे ऐसे कोई आंधी तूफान आता है, धड़फड़ फड़फड़ फड़फड़ ऐसी आवाज आई तो हम निकले, तो यहाँ पे गाड़ियाँ टूटी हुई थी। पूरे आपके बच्चे हैं, घर परिवार है, किस तरीके से माहौल बना हुआ है? नहीं, थोड़ा डर तो है, भय तो है भाई, एक नेक्स्ट ऐसी कोई घटना ना घटे जी। जानबूझ के हमला किया गया है। लोकसभा के उम्मीदवार है तो उसको प्रोटेक्शन जरूरी चाहिए होती है, पुलिस वाले होने चाहिए यहाँ पर, क्यों नहीं है? क्या रीजन है इस चीज का? यहाँ पर बीट वाले आते हैं, बीट वाले भी कोई देखते नहीं है, सबको पता होता है कौन क्या कर रहा है। इससे पहले भी गाड़ियां तोड़ चुके हैं, मेरे तो घर में चोरी भी हो चुकी है। इससे पहले कोई किसी के खिलाफ बोल नहीं सकता है, कब किस पे पत्थरबाजी हो जाती है, क्या हो जाए कुछ नहीं पता रखता है, सब में डर का माहौल है। अब तो यहाँ पर रहने का
मन ही नहीं कर रहा है, ये हालात हो चुके हैं। अब एफआईआर क्यों नहीं करी, रीजन क्या है एफआईआर नहीं करने का? 427 जो भी लगाई धारा, उसका क्या मतलब है इस चीज का? कोई मतलब नहीं इस चीज का। खड़ा होता है क्यों, अगर चुनाव आयोग काम कर रहा है तो प्रोटेक्शन क्यों नहीं मिलेगी? मिलेगी, मगर नहीं दी, यानी कि जानबूझ के ऐप किया गया है इसमें। पुलिस प्रशासन ने जब ये सीसीटीवी कवरेज देखी, उनका क्या कहना था? नहीं, पुलिस प्रशासन तो अक्सर लेट ही आता है। SHO साहब भी सुबह आए थे, पहले IO आया है, लेकिन IO कुछ ऐसे लग रहा था जैसे कि वो भी ड्रिंक किए हुए हैं, इसलिए उसको जैसे ही बोला कि भाई आपने तो कुछ गड़बड़ कर रखी है, तो वो एकदम से भाग खड़ा हुआ है यहाँ से। ठीक है, फिर उसके बाद वो सुबह आया, सुबह आए तो वो कह लगे भाई हम कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने हमारे CCTV फुटेज भी लिए हैं, और पर बाइक का जो है ना, जैसे ये सुबह 3:54 के आसपास या 3:45 के आसपास हुआ था, तो एक बाइक आई थी पहले जिसका कि मुंह खुला हुआ था, उसके आदमी ने मतलब नकाब नहीं डाल रखी थी। वो हमारी गाड़ी, इस गाड़ी के पास आके और इसका नंबर देख के और इधर से घूम गया था, और घूमने के बाद उसके जस्ट 5-7 मिनट के बाद जैसे कि उसने ही उतार रखे हैं, उनके साथी हैं, और वो वहाँ पे गया तो वो पैदल आए और आके इसी गाड़ी को टारगेट किया उन्होंने, जिसमें ये पूजा जी हाँ, इको। इसका मतलब ये है कि रेकी की गई है, और इस गाड़ी पे यही सफर करते हैं जानबूझ के, और गाड़ियां छोड़ दी पहले तो सीधा इसको तोड़ा है उन्होंने आते ही, और पूरी तरह नष्ट कर दिया बिल्कुल। और यहाँ से फिर उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि फिर और गाड़ियों पे भी मारना शुरू कर दिया। जो एक लड़का था उसमें, और वो नकाब बांध के आए थे। पुलिस अगर उनको देखेगी तो पहचानने में तो आएंगे, ऐसी तो बात नहीं है कि वो पहचाने नहीं जाएंगे, लेकिन पुलिस प्रशासन अगर कार्रवाई करेगा तो। और नहीं तो पुलिस प्रशासन का क्या है, हमें तो 427 की रपट लगाएंगे, दे दी बट ठीक है, आप अपने इंश्योरेंस पे गाड़ी करा लो। मुलजिम पकड़े भी जाएंगे तो बाद में पैसे लेके छोड़ देते हैं। और क्या करते हैं ये लोग, सरेआम यहाँ पे गोली भी चली थी, एक बार गोली मार दी, लेकिन किसी का कोई पता नहीं है, कोई पकड़ता ही नहीं है। एक कैंडिडेट के साथ ये हादसा हो रहा, तो आम पब्लिक के साथ क्या करते होंगे ये पुलिस वाले? आम पब्लिक को तो मार देते होंगे, बिल्कुल जीने का हक ही नहीं है आम पब्लिक को। तो ऐसे में आप क्या निवेदन करना चाहेंगे, क्या रिक्वेस्ट करना ऐसे चाहेंगे? में मैं यही चुनाव आयोग के कमिश्नर होते हैं, उनसे यही मांग करूंगी कि भाई इस पूरे मामले की तहकीकात की जाए, जो भी इसमें दोषी है उनको पकड़ा जाए, उनको सजा दी जाए, ताकि आगे के लिए ऐसे हादसे ना हो दोबारा। इस समय हम वो गली आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर रात को 3:30 बजे घटना होती है। आप मेरे सामने देख सकते हैं, यहाँ पर शीशे भी पड़े हुए हैं। 2 दिन इस घटना को हो चुके हैं, पर किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। ये शीशे तस से मस नहीं हुए हैं, और हमारे सामने उन 4 गाड़ियों में एक गाड़ी वो भी खड़ी है जिस गाड़ी पर पीछे से हमला हुआ था। आप देख सकते हैं इस गाड़ी की पूरी जो नंबर प्लेट है ये भी उजड़ी पड़ी है। आगे भी इस गाड़ी का जो हाल है वो आप देख सकते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं गाड़ी का जो शीशा है वो पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुका है। वो तो ये शुक्र मनाइए कि इस गाड़ी में रात को कोई नहीं था, नहीं तो उस इंसान का भी यहाँ पर चकनाचूर होने में कोई देर नहीं लगती। यहाँ पर गली के कुछ लोग हैं। सर, ये कितनी बड़ी घटना हुई है? बहुत बड़ी घटना हुई है साहब, रात के करीब 3-4 बजे पे, और धड़ ही धड़ बीती है। यही ना पता पड़ी कि काखन का आए और काखन चले गए। हाँ, और इतना धड़ ही धड़ कहाँ चले गए, कुछ पता ना चला, पता ही नहीं चला। धड़ ही धड़ हुई जब 8 हुआ, जब निकले हम बाहर, जब देखा तो यहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा, सब भाग गए थे। मुझे यहाँ 30 साल हो गए, जितनी यहाँ पर गुंडागर्दी ना इस गली के अंदर कहीं भी नहीं है। अरे यहीं के हैं वो आदमी भी जो तोड़ने फोड़ने वाले। अच्छा, यानी यही के लोग हैं, यहीं के हैं, कहीं ना कहीं वो इधर उधर रहते हैं। दिन में देखते, रात को नुकसान, किसी के क्वाड तोड़ जाए, किसी के पत्थर मार जाए घरों में, इतना बुरा हाल है। प्रधान भी डालिया और भी इकट्ठे हो गए डालिए, कोई नहीं सुनाई करता थाने वाला। तो ये आपकी माता है? हाँ जी, ये मेरी मदर है। मदर है आप? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आपके घर परिवार में किसी से कोई लड़ाई है जो इतनी बड़ी घटना हुई? नहीं, हमारी कोई दुश्मनी नहीं, ना किसी से लड़ाई है। चुनाव के दूसरे वोट पड़ने के दूसरे दिन ये हमला हो गया था हम गाड़ियों पे, जो चुनाव में लगी हुई थी गाड़ियाँ। हमारी कोई किसी से कोई लड़ाई नहीं है। आपकी आंखों में बताते बताते आंसू भी है, लगातार आपके अंदर डर का माहौल है। मेरे को अपने बच्चों का भी पूरा खतरा है। मेरे बच्चों पे भी 2 बार अटैक हो गया है, ये अब 3री बार अटैक होगा, तो मेरे बच्चों पे भी पूरा खतरा है। मैम, क्या नाम है आपका? अंजलि। क्या कहना चाहेंगे, इतनी बड़ी घटना? हाँ, क्यों नहीं कहना चाहूंगी। एक बात बताइए ना, आज गाड़ी टूटी है, कल ने बच्चों को भी खतरा है, बड़ों को भी खतरा है, कुछ भी कर सकते हैं, किसी का कोई भरोसा नहीं। लेकिन बिना देखे नाम भी नहीं ले सकते किसी का, क्या पता कौन है, कहाँ के हैं। लेकिन पूरी कॉलोनी इसी चीज से डरी हुई है। ये एक बार नहीं, कई बार हो लिया है। बीट वाला कोई नहीं आता, अगर तो पुलिस आए जाए या बीट वाला कोई घूमे फिरे ना, 1-2 चक्कर मारे तो खौफ नहीं रहा है लोग बागों को बिल्कुल। आज को गाड़ियां तोड़िए, कल को हमारे घर पे भी हमला कर सकते हैं, हमारे बच्चों पे भी हमला कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव होता है। ऐसे में बड़ी बड़ी पार्टियों के सभी नेताओं को सुरक्षा भी दी जाती है और उनकी मदद भी की जाती है। लेकिन
अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर कोई इंडिपेंडेंट खड़ा हो जाए या कोई किन्नर समाज से खड़ा हो जाए तो क्या उनकी सुरक्षा नहीं है, क्या उनकी पुलिस प्रशासन मदद नहीं करेगी। आज हमने ना सिर्फ आपको यहाँ के एक हादसे के बारे में बताया, बल्कि आपने सुना होगा कि उनके घर परिवार समाज के जो लोग हैं, गली के जो लोग हैं, उन्होंने और भी घटनाएं बताई, पर इन सभी घटनाओं पर शर्म की बात है कि पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। ऐसे में झलको दिल्ली का लगातार पुलिस प्रशासन या जो और दूसरे प्रशासन है उनसे और चुनाव आयोग से प्रार्थना है, ये गुजारिश है कि वो इन लोगों को सुरक्षा दे और जल्द से जल्द कार्यवाही हो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मेरे साथ आकाश, मैं था आपके साथ चिराग जैन, नरेला, दिल्ली।